अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सम मोर फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो जैसे मैंने कल कल वाले लेक्चर में कुछ वर्ड्स यूज़ किए थे, जैसे ट्रांजिशन, एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो इसी तरह जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कुछ फैमिलीज़ हैं। ठीक है। जैसे एक फैमिली है, उसका नाम है अल्कली मेटल्स। मतलब एक ग्रुप है पूरा, उसका नाम है अल्कली मेटल, उसे कहते हैं अल्कली मेटल फैमिली। इसी तरह एक है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और तीसरे नंबर पे है हेलोजन फैमिली, और चौथे नंबर पे है हमारे पास नोबल गैसेस। जो अल्कलाइन मेटल्स हैं उनके अंदर ग्रुप 1A आएगा। ओके। जो ग्रुप 1A है उसे हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। अब उन्हें हम अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? उन्हें हम अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब उनको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो अल्कली बनाते हैं। जैसे ये ग्रुप 1A का एलिमेंट है सोडियम। आपने इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो जो आपके पास बनेगा, आपके पास बनेगी इस तरह NaOH। ये एक बेस है, ये एक अल्कली है। ओके। तो इसलिए आप इनको कहते हैं अल्कली मेटल्स। यानी जो 1A ग्रुप है वो हमारे पास है अल्कली मेटल्स। लेट मी शो यू। ये 1A ग्रुप है। ठीक है। और ये सारे क्या हैं? ये अल्कली मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़ के सारे क्या हैं? अल्कली मेटल्स। इसी तरह ये जो 2A ग्रुप है इन्हें हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो नेक्स्ट होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो यानी जो ग्रुप 2A है उसे हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ में पाए जाते हैं और इनकी नेचर भी क्या है? अल्कलाइन नेचर है इनकी तरह। ओके। तो इन्हें हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, उसे हम कहते हैं हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली ऐसी फैमिली है जो सॉल्ट फॉर्मिंग, यानी जो सॉल्ट बनाती है। हेलोजन बहुत इजी है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये इन सबको हम कहते हैं हेलोजन। ये सॉल्ट बनाते हैं। ये ग्रुप नंबर 7A है। ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। एस्टाटीन एक रेयर है, रेयर बहुत कम पाया जाता है। बाकी ये वाले जो हैं ग्रुप नंबर 7A है, जो वो हमारे पास है हेलोजन फैमिली, क्योंकि ये सॉल्ट बनाते हैं। आपने देखा होगा एक सॉल्ट NaCl, तो इसके अंदर कौन है? Cl। ओके। इसी तरह जो सबसे एंड वाला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 8A, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनको हम कहते हैं, इस फैमिली का नाम है नोबल गैसेस। इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का मतलब ये है, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि इनकी जो, आप इनको कह सकते हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव है। ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं और ये अपनी जगह पे स्टेबल होती हैं। ओके। तो ये कुछ आसान सी फैमिलीज थी पीरियोडिक टेबल के अंदर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ब्लॉक्स। पीरियोडिक टेबल है जो उसको कुछ ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सो देयर आर बेसिकली 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। 4 ब्लॉक्स हैं। और हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक के अंदर आना है? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ब्लॉक कौन कौन सा है। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। ये हमारे पास 4 ब्लॉक हैं। और हम वेलेंस ऑर्बिटल से हमें पता चलेगा, यानी जो हमारे पास वेलेंस शेल है उसमें हम इलेक्ट्रॉन को चेक करेंगे कि वो कौन से ऑर्बिटल में है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में होगा तो उसी ब्लॉक के अंदर वो एलिमेंट रखा जाएगा। इस ये एग्जांपल्स के ज़रिए मैं बताती हूँ।
एक हम लेते हैं हाइड्रोजन की एग्जांपल, एक हम ले लेते हैं कार्बन की एग्जांपल, एक हम ले लेते हैं ऑक्सीजन की एग्जांपल और एक हम ले लेते हैं फ्लोरीन की एग्जांपल। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 8 और अगर हम फ्लोरीन का चेक करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 9। अब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s1, इसकी लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है, क्योंकि ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरह इसकी लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p4, इसकी लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p5। इसी तरह एक और ले लेते हैं हम, स्कैंडियम ले लेते हैं, उसका होता है 21, तो उसकी इस तरह होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 और 4s2। ओके, अब आप चेक करें कि इसका जो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो कौन से ऑर्बिटल में है, एस में, ठीक है। इसका जो वैलेंस ऑर्बिटल है, बाहर वाला ऑर्बिटल है, वो एस मतलब एस पे ख़त्म हो गई है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसलिए हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक में होगा, एस ब्लॉक के अंदर। ओके, इसी तरह कार्बन की अगर हम चेक करें, ये मैंने कोई कोई एलिमेंट्स लिए, आप सबकी भी चेक कर सकते हैं। कार्बन का जो आखिरी शेल है वो है 2 और जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स है वो किस ऑर्बिटल में है, पी ऑर्बिटल में, इसलिए जो कार्बन है वो पी ब्लॉक में होगा। इसी तरह ऑक्सीजन का चेक करें, ये भी पी में, ठीक है, ये भी पी ब्लॉक में होगा। फ्लोरीन का चेक करें, ये भी पी में ही होगा। इसी तरह आप स्कैंडियम को चेक करें तो इसमें आखिरी शेल तो 4 है। स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, जैसे जैसे आप अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो 3D है ये आउटर होता है, ये यानी आउटर ऑर्बिटल है। फिर हम पहले 4s को करते हैं, फिर हम 3D को करते हैं। ये यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको यहाँ पे समझ नहीं आ सकती, ये सिर्फ मैंने वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है पहले 4s में फिल होते हैं, फिर आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ 3D में, 3p के बाद वो 4s को फिल करता है, फिर वो 3D को फिल करते हैं, ठीक है। तो यानी हमारा जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो 3D में पड़े हुए हैं, तो इसलिए ये जो स्कैंडियम है ये किस में होगा, ये डी ब्लॉक के अंदर होगा, ठीक है। इसी तरह बहुत से एलिमेंट्स हैं, उनकी जब आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो वो एफ में ख़त्म होगी, तो वो एफ ब्लॉक में पड़े होंगे। लेट मी शो यू फ्रॉम द बुक, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जो ये वाला है, ये जो फर्स्ट 2 हैं, ये पहले 2, ये हैं एस ब्लॉक, ठीक है, ये लिखा भी होना चाहिए एस ब्लॉक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डी ब्लॉक हैं, यानी जब आप इनकी लिखेंगे ना, मैंने स्कैंडियम की लिखी थी ना यहाँ पे 21, वो इधर से ही है डी ब्लॉक। बाकी ये एस ब्लॉक, इनकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। बाकी ये 3A से लेकर 8A तक ये सारे क्या हैं, ये पी ब्लॉक हैं और ये जो नीचे पड़े हुए हैं लेंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ओके ओके, अब हम ये चेक करेंगे कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल किस जगह पे पड़े हुए हैं, नॉन मेटल किस जगह पे पड़े हुए हैं और मेटालॉइड्स जो हैं वो किस जगह पे पड़े हुए हैं, ठीक है। नीचे ग्रुप ग्रुप तक सारे पी ब्लॉक में हैं और नीचे जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं मेटल किधर है और नॉन मेटल किधर है और मेटालॉइड्स किधर है।
तो ये भी सिंपल ही है। ये हमारी है राइट साइड है, ओके, और ये हमारी है इस साइड पे लेफ्ट साइड। ओके, तो जो एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे हैं वो क्या होंगे? वो होंगे मेटल्स। और जो अपर अपर राइट कॉर्नर यानी राइट साइड है और उसकी ऊपर वाली जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास होंगे नॉन मेटल्स। ओके, जैसे ये 1A ग्रुप है, ये 2A ग्रुप है, ये 3A ग्रुप है, ये 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि 3A, 4A और 5A इनके जो लोअर मेंबर्स होंगे ना, जो नीचे नीचे होंगे, वो मेटल की तरह भी होते हैं और वो नॉन मेटल्स की तरह भी होते हैं। तो मतलब वो दोनों हुए ना, तो उनको हम कहते हैं मेटालॉइड्स। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करे उसे हम कहते हैं मेटालॉइड्स या सेमी मेटल्स। ये हो गया। और एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि इसी तरह 6A और 6A 7A 8A इनमें भी कुछ एलिमेंट्स इस तरह हैं, यानी एक इधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर, वो नॉन मेटल्स की तरह होंगे। ठीक है, वो सॉरी सेमी मेटल्स होंगे इनकी तरह, मेटालॉइड्स की तरह। तो बाकी जितने भी हैं वो हमारे पास मेटल्स हैं, इस साइड पे नॉन मेटल्स हैं। यानी हम ये कह सकते हैं जो S ब्लॉक में होते हैं ना वो मेटल होते हैं, D ब्लॉक वाले भी मेटल होते हैं, जो P ब्लॉक में होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, और इनके जो लोअर मेंबर्स होते हैं ना वो मेटालाइड्स होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में कुछ ही मेटालाइड्स हैं, वो मैं आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे बुक में उन्होंने खुद बताया हुआ कि जो इस तरह के कलर वाले हैं ना वो तो नोबल गैसेज हैं। जो मतलब लाइट ब्लू कलर में है वो मेटल्स हैं, वो सारी ये देख लें आप, सारी मेटल्स हैं। ठीक है, लेकिन इधर आप चेक करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को उसने नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन हमें तरह के हैं वो हमारे पास मेटालॉइड्स हैं। ठीक, तो ये आप बुक से पढ़िएगा, आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर किसी चीज़ में मसला है तो काइंडली कमेंट, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। थैंक यू।